श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंसान के जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं घटित होती हैं, वह स्मृतियों के रूप में बुद्धि में समा जाती हैं और यही स्मृतियां कभी अनुभवों के रूप में तो कभी परेशानी के रूप में हमारे वर्तमान की स्थिति को प्रभावित करती ही रहती हैं। और इसीलिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हमें ऊंची स्मृतियों द्वारा ऊंची स्थिति तक प्राप्त करने की विधि सिखाते हैं, ताकि हम प्रत्येक परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। ऐसी ही कुछ श्रेष्ठ स्मृतियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। सब आज हम बात करेंगे 21 जनवरी 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। वैसे पिछले एपिसोड में हमने समझा कि कैसे हम अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनकर अपने भविष्य पद को निर्धारित कर सकते हैं। वैसे महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं, अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। इसका उदाहरण देते हैं परमात्मा की पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में टिफुटी यानी 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरू की? टेंट से ही शुरू की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट हो गए। साकार पाठ के होते भी टेंट में ही रहे तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। बस अब इस मोल्ड होने की क्वालिटी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा एक सुंदर उदाहरण दे करके अपने बच्चों को हर जगह हर परिस्थिति में एडजस्ट होना सिखाते हैं और उसके लिए मोल्ड करने की शक्ति, कैसी भी परिस्थितियां हैं अपने को हम मोल्ड कर लें जी। और हर दृश्य में अपने आप को सेट कर लें। तो परमात्मा मिसाल दे करके बता रहे हैं कि शुरू में जब स्थापना हुई तो बच्चे अनेक आ गए, स्थान थोड़ा था। तो हर एक को जो महारत थी, माना बड़ी दादियाँ थी, बड़े जो मुख्य थे, उनको भी पहले जमीन पर ही पट में ही सोने को मिलता था जी। 3 फुट जगह दे करके कहते थे इसी में सोना है जी। तो उसमें भी सब अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। कभी वो फील नहीं करते थे कि हम तो घरों में बड़े आराम से रहते थे, बहुत अच्छे सुख साधन से रहते थे, आश्रम में आए हैं, यहाँ पर हमको इतना स्थान मिला है। उसमें भी अपने आप को मोल्ड कर लेते थे। फिर जब सेवाओं का विस्तार होने लगा, बाबा के बच्चे और आने लगे तो टेंट की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि कहाँ रहेंगे, रहने की व्यवस्था के लिए मकान चाहिए। अब मकान किराए पर लिए जाएं तो उसको कितना खर्चा चाहिए। तो परमात्मा ने बड़ी अच्छी विधि से सब सेवाओं का प्रारंभ करवाया। टेंट लगवा दिए, बच्चे आएंगे, टेंट में रहेंगे, क्लास के लिए क्लासरूम बनवा दिए। इस प्रकार से विस्तार हुआ सेवाओं का। जी। धीरे धीरे परमात्मा कह रहे हैं आगे चल करके भी ऐसी सीन आएगी जब बहुत सारे बच्चे आएंगे, क्योंकि उस समय जब ये ओम शांति भवन बना है और सेवाएं प्रारंभ हुई हैं, विस्तार हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे आने लगे। हाल बड़ा था, रहने की व्यवस्था बहुत कम थी। तो जो भी ग्रुप आते थे उन सबको टेंट में ही सुलाया जाता था। तो परमात्मा ये भी कह रहे हैं कि जो टेंट में सोते हैं वो तो सेंट बन गए ना। वो इतना सहज रीति से हर जगह पर अपने आप को मोल्ड करके एडजस्ट कर रहे हैं। कोई मांगता नहीं है कि मुझे चारपाई चाहिए, मुझे कमरा चाहिए। जहाँ जिसको जो सुविधा मिलती है ले लेते हैं। परमात्मा उनकी महिमा भी करते हैं और कह रहे हैं कि आगे चल करके और भी ऐसा समय आएगा जब हजारों बच्चे आएंगे, उनको रहने की व्यवस्था कहाँ मिलेगी? उसके लिए तो टेंट ही लगाने पड़ेंगे। जी। उस समय से ही ये शुरू से ही अभी तक ऐसा ही चलता आया, क्योंकि जितना भी बनाया जाता है उतना कम पड़ जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि बच्चों की वृद्धि हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आगे समय ऐसा आएगा जो सबको ये व्यवस्था मिलेगी ऐसी, और उसमें अपने आप को मोल्ड करना है। परमात्मा आगे कहते हैं, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है। तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं?
सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम थोड़े समय के लिए सफ़ेद ड्रेस पहन लें, बैज पहन लें और हम समझें हम तो ब्राह्मण हैं। परमात्मा कहता है कोई 1-2 घंटे के लिए आप ब्राह्मण नहीं हो, आपकी ये जीवन ही ब्राह्मण जीवन है। कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थान पर रहो, किसी भी सेवा में रहो, लेकिन ये स्मृति रहनी चाहिए कि हमारी ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन का मतलब कि हमारा खाना, हमारा पहनना, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति बिल्कुल मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जरा भी कहीं पर भी हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जी। जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, ब्राह्मण जीवन के जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अंतर रह करके हमें पूरी जीवन ही ऐसे व्यतीत करनी है। ऐसे नहीं 2-4 दिन के लिए तो हम सब नियम पालन कर रहे हैं और फिर जब अपने लौकिक में गए, कोई कार्य व्यवहार में गए, तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों की ये ब्राह्मण जीवन है और जीवन थोड़े समय के लिए नहीं होती। आप जब तक हैं इस शरीर के अंदर ब्राह्मण जीवन में हैं और ब्राह्मण जीवन में खाना, पीना, रहना, हर एक चीज़ की मर्यादाएं हैं और उस मर्यादाओं के अंदर अगर रह करके चलेंगे तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। जी। और अगर थोड़ा समय हम नियम पालन करें और फिर हम जैसे थे वैसे ही बन जाएं तो उनको ब्राह्मण नहीं कहते। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्ण संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हों। सब गोल्डन स्थिति से क्या अभिप्राय है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्णिम दुनिया की स्थापना हो रही है, लेकिन जो स्वर्णिम दुनिया है, जो गोल्डन एज है, उसमें चलने वाली आत्माओं की स्थिति भी गोल्डन एज वाली स्थिति होनी चाहिए। तो जैसे सतयुगी दुनिया में हर प्रकार की संपन्नता है, भरपूरता है, वो स्थूल में है, साकार में है, भौतिक रीति से भी है, लेकिन संगम युग पर हम आत्माएं उस गोल्डन स्थिति को प्राप्त करें जिसमें हर प्रकार से आत्मा अपने आप को संपन्न अनुभव करे, भरपूर अनुभव करे, जरा भी कोई भी मिक्स ना हो। गोल्डन स्टेज से कहीं भी दूसरी सिल्वर कापर वाली स्टेज आत्मा की न बने। वो प्योर शुद्ध स्टेज जो है, उस स्टेज में संगम युग पर रहना, जब उस स्टेज में हम रहेंगे तब हम गोल्डन दुनिया बनाने के निमित्त बन सकेंगे। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हों कि सचमुच स्वर्ण दुनिया आई की आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज़ है। स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो, तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ जब सैंपल तैयार हो तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। संगमयुगी ब्राह्मणों को सैंपल बनने की जरूरत है। जी। ऐसे स्वर्णिम युग के संस्कार जो सतयुगी देवी देवताओं के संस्कार हैं, दातापन के हैं, संपन्नता के हैं, भरपूरता के, वो संस्कार जब संगम युग पर हमारे जागृत होंगे तो हमें देख करके लोगों को लगेगा ये स्वर्णिम दुनिया अभी आ जाएगी, क्योंकि इस समय इतनी सारी आत्माएं उस स्वर्णिम स्टेज में रह रही हैं, उनकी स्थिति इतनी महान है, संपन्न है, भरपूर है। उनको देख करके ही लोगों को खुशी होगी कि हाँ अभी वो सतयुगी दुनिया आई की आई। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा वर्षे के अधिकारी हैं, इससे बड़ा नशा और कोई हो सकता है? तो यह अविनाशी गीत सदा गाते रहो और खुशी में नाचते रहो कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा वर्षे के अधिकारी हैं। यह गीत गाते रहो तो माया सामने आ नहीं सकती, माया जीत बन जाएंगे। यही विशेष वरदान याद रखना कि परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। वैसे परमात्मा ने बार बार ये बात रिपीट करी है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। माया जीत बनने की विधि है ये कि जब हमें स्मृति में रहता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा का जो वर्षा है अविनाशी वर्षा है। परमात्मा 7 गुणों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, और उसके हम बच्चे हैं।
तो परमात्मा कहता है जब ये नशा रहेगा कि हम किसके बच्चे हैं, उस सागर के बच्चे हैं, हम संपन्न हैं, भरपूर हैं, तो माया जो बार बार डिस्टर्ब करती है, नीचे ऊपर स्थिति बना देती, परमात्मा कह रहे हैं जब इस नशे में आप रहेंगे, हम किसके बच्चे हैं, किसके वारिस हैं, किसके वर्षे के अधिकारी हैं, तो ये माया अपने आप समाप्त हो जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे, कोई कमजोर संकल्प आएंगे ही नहीं। इसलिए ये नशा रहे कि हम किसके बच्चे हैं और किसका वर्षा हमें प्राप्त हुआ है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि महान आत्मा सदा जो संकल्प करेंगे, बोलेंगे, वो साधारण नहीं होगा, महान होगा, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे महान हुए ना। जैसे कोई आजकल की दुनिया में वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा ना, तो आपसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हैं, यह स्मृति सदा शक्तिशाली बनाती है। ये स्मृति जिसको भी रहती है, लौकिक में भी कोई अच्छे घराने के लोग होते हैं तो उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को भी वो नशा रहता है, उसी समान में रहते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे परमात्मा के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, तो आपके अंदर कौन सी महानताएं होनी चाहिए, साधारणता न हो, क्योंकि आपके बोलने से, चलने से, देखने से, खाने पीने से ये लगे ये बहुत रायल आत्माएं हैं, भरपूर हैं, कहीं भी इनकी आंख नहीं जा रही है, ये भगवान के बच्चे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे आज कोई वीआईपी का बच्चा होता है, उस बच्चे को भी नशा रहता मैं किसका बच्चा हूँ, उसी तरह से चलता है, उसी तरह से खाता है, उसी तरह से देखता है, तो वो रायल संस्कार आ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर ये स्मृति रहती है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं, उनकी पालना में पल रहे हैं, उनके वर्षे के हम अधिकारी हैं, तो हमारी हर चलन से हमारी महानताएं दिखाई देंगी। दृष्टि से, बोलने से, खाने पीने से, सब बातों से लगेगा ये साधारण नहीं है, बहुत महान आत्माएं हैं। जी, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बने हो, बाप हर बच्चे को ऊंचा ही बनाते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब ऊंचे ते ऊंचे। अगर अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो उसकी कमजोरी है, बाकी बाप सबको ऊंचा बनाता है। क्योंकि बाबा की नज़र में हम सब बहुत महान आत्माएं हैं जी, उसी नज़र से बाबा देखते हैं। और बच्चों को अगर ये स्मृति रहती है कि मैं किसका बच्चा हूँ, तो उनकी ऊंचाई जो परमात्मा की है उसके जीवन में अपने आप आ जाती है। जी, अगर कोई अपने को स्मृति स्वरूप ही नहीं बना पाता है, साधारण रीति से समझता है, अभी तक भी कई ब्राह्मण बनने के पश्चात भी अभी तक भी लौकिक जाति, लौकिक पद, लौकिक पोजीशन उस नशे में रहते हैं। यह लौकिक नशा ही उनको नहीं चढ़ता। जब तक ये अलौकिक नशा नहीं चढ़ेगा कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, भगवान ने हमें अपना बनाया है, हम उसके गोद के बच्चे बने हैं, वो जब तक नशा नहीं है तब तक चलन में दिखाई नहीं देगा, साधारणता आ जाएगी। परमात्मा कह रहे हैं कोई अपनी कमजोरी के कारण अगर कोई कमजोर है तो अलग बात है, परमात्मा तो हर बच्चे को समान भाव का वरदान देते हैं। जैसे खुद हैं ऐसे बच्चों को बनाते हैं। हम उस स्मृति में रहें, स्वरूप में लाएं कि हम भगवान के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख की संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जब उस ऊंचाई के नशे में रहती, उस स्मृति में रहती हैं, तब ये साधारणता समाप्त हो जाती है और लोग उसी नज़र से फिर देखने लगते हैं। बिल्कुल भाई साहब, जब हम अपनी आत्मिक स्मृति से नीचे देहभान में आते हैं तभी लौकिक बातें और लौकिक चीज़ें हमें प्रभावित करने लगती हैं और वो कमज़ोरी ही हमें इस ऊंची स्मृति से वंचित कर देती है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए तो आप आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। भक्ति मार्ग के अंदर अगर हम देखें और अनुभव करें कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी स्थान हैं, जो भी भक्ति हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, जिसके द्वारा अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, वो हैं कौन? वो संगम योगी हम श्रेष्ठ आत्माएं जिनका भगवान के साथ, परमात्मा के साथ डायरेक्ट पार्ट है। इस समय इतनी महान बनी है, इतनी दिव्य और अलौकिक बनी है
जो हमारी आधा कल्प भक्ति मार्ग के अंदर पूजा हो रही है और उस पूज्य स्वरूप से अनेक आत्माएं मन इच्छित फल प्राप्त कर रही हैं। जब ये सोमान स्मृति में रहता है, ये बार बार हम रिवाइज करते हैं, हम हैं किसके बच्चे, भगवान ने हमें अपना बनाया है, तो साधारणता समाप्त हो जाती है, वो शक्ति अपने आप इमर्ज हो जाती है, उस स्वरूप में हम रहते हैं। तो परमात्मा ये बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि आप अपने संगम के ऊंचे सोमान में रहना सीखो। अगर इसमें रहेंगे तो साधारणता या कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। माया जो आ रही है, बार बार कंप्लेन करते हो, वो कंप्लेन भी खत्म हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए, एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। जहाँ यह नशा होगा वहाँ माया की आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा न्यारे होंगे। परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप सुनाते हैं वैसे ही अनुभव करते हुए आगे बढ़ना, यह है अपने आप से संतुष्ट रहना, ऊंचे ते ऊंचे, यही विशेष वरदान याद रखना। यही वरदान बार बार स्मृति में रहे कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। जी। तो साधारणता खत्म हो जाएगी। जो माया के अनेक रूप विघ्न डाल रहे हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई की स्मृति है, हम हैं किसके बच्चे और कौन हमें पालना दे रहा है, किस तरह से हमारी पूजा हो रही है। एक शिव बाबा की पूजा नहीं हो रही है, मंदिरों के अंदर शिव बाबा के साथ शालिग्राम के रूप में हम आत्माओं की पूजा हो रही है, और फिर मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में भी हमारी पूजा हो रही है। तो परमात्मा अपने बच्चों को उस पूज्य स्वरूप की स्मृति दिला करके संगम युग के ऊंचे सोमान में रहें। तो ये जो माया की कई बातें आ रही हैं जिनका सामना करना पड़ता है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आप विजयी बन जाएंगे, उस नशे और सोमान में रहें। परमात्मा कहते हैं कि जो भी कदम याद में उठाते हो, तो एक सेकंड की याद इतनी शक्तिशाली है, जो एक सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। अगर साधारण कदम उठाते हैं, याद में नहीं उठाते, तो कमाई नहीं है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है, और हर कदम में पदम, तो कितने पदम हो गए। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान कहा जाता है। परमात्मा हम सबको पद्मा पदम भाग्यवान का टाइटल दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की याद और अगर एक की स्मृति में हम सदा रहते हैं, तो जो कर्म हम करते, कर्म रूपी कदम जो उठाते हैं, एक एक कदम में परमात्मा की याद से जैसे बहुत बड़ी कमाई, पद्मों की कमाई हो रही है। क्योंकि याद ही सब प्रकार की प्राप्तियों से आत्मा को संपन्न बना देती है। जो बच्चे याद की यात्रा में रह करके कर्म कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, तो उनके एक एक कदम में बहुत अधिक कमाई हो रही है जी। जिसको हम पद्मों के साथ भेंट कर सकते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, आप बच्चे जिनके हर कदम में पद्मों की कमाई है, जो याद में रह कर के कर्म कर रहे हैं, वो पद्मा पदम भाग्यवान हैं, क्योंकि उनके कदमों में पदम समाये हुए हैं। जी। परमात्मा कहते हैं, आप तो राजाओं का भी राजा बनने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो। तो कितनी झलक फलक है, शक्ल में वह पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है। रूहानी नशा, रूहानी खुशी, जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं, साधारण नहीं है। तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना कि हम अनेक बार पद्मा पदम पति बने हैं। साधारण रीति से भी जिसकी अच्छी कमाई होती है, तो उस कमाई करने वाले को और उसके परिवार वालों को बहुत खुशी रहती है। उनके परिवार में हर एक के अंदर वो खुशी की झलक दिखाई देती है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों की तो इतनी अधिक कमाई है, कदम कदम में पदम कमा रहे हो, तो आपके जीवन से, आपके चेहरे से, आपके चलन से सबको दिखाई दे कि इनको कितना नशा है, क्या क्या हम कमा रहे हैं। तो संगम युग पर जब इस नशे में, इस सम्मान में आप रहेंगे, हमारे कदमों में पदम समाये हुए हैं, हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, हमें देख करके दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी हमारे जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो ये सेवा का भी एक अच्छा साधन है। जी। इसलिए परमात्मा कहता है, इस सम्मान में रहो कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ और हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है।
सब कई बारी हमें भाग्य की स्मृति तो रहती है, परंतु वो जो स्मृति है स्थिति तक नहीं आ पाती, इसका क्या कारण है? कुछ समय के लिए हम भाग्य को याद रखते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थितियाँ आती हैं, कोई बातें बनती हैं तो भाग्य भूल जाता है। संगम युग पर इतना श्रेष्ठ भाग्य जो मिला हुआ है उसको बार बार रिवाइज नहीं करते, उसको स्मृति में स्वरूप में नहीं लाते। इसलिए जो थोड़ी सी बातें कोई आ गई संगठन में, सेवाओं में, कहीं पर भी हम किसी बात में डिस्टर्ब हो गए, छोटी सी बात हो गई, मूड खराब हो गया, स्थिति नीचे ऊपर हो गई, तो जो इतना श्रेष्ठ संगम युग का भाग्य है वो भूल गया। इसलिए कई ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति बहुत अप डाउन होती है, क्योंकि सदा इस स्मृति स्वरूप में नहीं रहते कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है। भगवान की याद से हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई हो रही है। हमें कहीं पर भी किसी की कमाई पर आँख नहीं डालनी, किसी के नाम मान शान की इच्छा नहीं रखनी, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी। अगर हम हदों की कामनाएं रखेंगे तो ये भाग्य जो संगम युग का अविनाशी भाग्य प्राप्त है उससे हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए परमात्मा हम सबको ये स्मृति दिलाते हैं कि जो आपको ऊंचा सम्मान दिया जा रहा है, इस सम्मान को रिवाइज करो, इसको बार बार स्मृति में लाओ कि कैसे हम भाग्यवान आत्माएं हैं और कितना श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरे के भाग्य से अगर भेंट करेंगे तो ये नशा, ये खुशी स्थायी नहीं रह सकती। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने जाना कि कैसे हम ईश्वरीय स्मृतियों से, वरदानों से और प्राप्तियों से अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखना है, क्योंकि ये विशेषताएं ही हमारे वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाएंगी। परमात्मा ने कहा कि हमारी गोल्डन स्थिति ही गोल्डन एज लाएगी, क्योंकि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। परमात्मा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए सदा स्मृति रहे, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। हर कदम में पदम पाने की विधि। 1 सेकंड की याद इतनी शक्तिशाली है, जो 1 सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है। जीवन सदा है, जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं। स्वर्ण संसार के सैंपल हो आप। आपको देख निश्चय हो कि सचमुच स्वर्ण दुनिया आई की आई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।